केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन का नेक्स्ट रिएक्शन है आपका दोस्त ऊर्ज रिएक्शन। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त ये ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है। तो एक ऐसा रिएक्शन जहां पर मेन प्रोडक्ट के रूप में सिमेट्रिकल अल्केन बनता हो उसी को बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। तो ऊर्ज रिएक्शन में दोस्त सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइल हैलाइड लेते थे, ये हो गया आपका अल्काइल हैलाइड। रिएजेंट के रूप में सोडियम का मेटल लेंगे, तो ये हो गया आपका सोडियम का मेटल। और सॉल्वेंट के रूप में लेंगे ड्राई ईथर, ये हो गया आपका ड्राई ईथर। अब यहाँ पर देखिए दोस्त ऊर्ज रिएक्शन को याद करने का एक ट्रिक है दोस्त, एक का डबल। यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है, डबल कर देंगे, यहाँ पर बन गया आपका दो अल्काइल ग्रुप। तो प्रोडक्ट साइड में दो अल्काइल ग्रुप है और रिएक्टेड साइड में एक अल्काइल ग्रुप है। तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीपल कर दिए। यहाँ पर हेलोजन 2 हो गया, मतलब हेलोजन एक तरह का नॉन मेटल है, नॉन मेटल 2 है और मेटल 1 है। तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीपल कर दिए। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो 2 सोडियम 2 हेलोजन को लेकर भाग दिया और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल सोडियम हैलाइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब यहाँ पर देखिए दोस्त आर के लिए रूट वर्ड लिख दिए अल, सिंगल बॉन्ड के लिख दिए एन। ये जो बना वो आपका सिमेट्रिकल अल्केन है, मतलब इस अल्काइल ग्रुप का मिरर इमेज है आपका ये अल्काइल ग्रुप। देखिए दोस्त इस रिएक्शन को हम लोग पढ़ेंगे कैसे। जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में सिमेट्रिकल अल्केन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल सोडियम हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। तो होने वाला रिएक्शन आपका ऊर्ज रिएक्शन कहलाता है। इसका लैंग्वेज हो गया दोस्त व्हेन अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन अल्केन इज फॉर्म्ड। अब हम दोस्त इस जनरल रिएक्शन के एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल के रूप में ले लिए दोस्त मिथाइल क्लोराइड। तो अल्काइल हैलाइड के रूप में ले लिए मिथाइल क्लोराइड और रिएजेंट के रूप में सोडियम का मेटल है, तो यहाँ पर ले लिए सोडियम का मेटल। और सॉल्वेंट के रूप में ले लिए ड्राई ईथर, यहाँ पर हो गया आपका ड्राई ईथर। अब देखिए दोस्त यहाँ पर ट्रिक है एक का डबल। तो एक मिथाइल ग्रुप है, डबल कर दिए तो 2 मिथाइल ग्रुप हो गया। यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में 2 मिथाइल ग्रुप लिख दिए। तो प्रोडक्ट में 2 मिथाइल ग्रुप है और रिएक्टेड में 1 मिथाइल ग्रुप है। तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीपल कर दिए। तो 2 मिथाइल ग्रुप रिएक्टेंट साइड और 2 मिथाइल ग्रुप प्रोडक्ट साइड। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आपका बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गया दोस्त, क्लोराइड एक तरह का नॉन मेटल है। यहाँ पर 2 क्लोराइड हो गया और सोडियम एक मेटल है, सोडियम एक एटम है, क्लोराइड का 2 एटम हो गया। तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीपल कर दिए सोडियम को। तो हम लोग जानते दोस्त मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो 2 सोडियम 2 क्लोराइड को लेकर भाग दिया और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया आपका 1। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिखिए एन। तो 2 कार्बन के अल्केन को इथेन बोलते हैं और इस ग्रुप का नाम हो गया मिथाइल क्लोराइड। यहाँ पर लिखिए दोस्त मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड का यूपेक नेम हो गया दोस्त क्लोरोमीथेन। तो जब मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथेन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो होने वाला रिएक्शन आपका ऊर्ज रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल के रूप में दोस्त आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ले रहे हैं। ये हो गया आपका CH3, CH के नीचे CH3 और यहाँ पर लगा हुआ क्लोराइड। देखिए दोस्त ये ब्रांच है, ये मेन चेन है, दोनों का दोनों आपका सेम ग्रुप है। यहाँ भी मिथाइल ग्रुप, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप। तो सेम के लिए लिखते हैं हम लोग आइसो। 1 2 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रो और इस खाली बॉन्ड के लिए लिख दिए YN
और खाली बॉन्ड में क्लोराइड है, यहाँ पर लिखिए दोस्त क्लोराइड। तो इस ग्रुप का नाम हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसका यूपिक नेम हो गया 2-क्लोरोप्रोपेन। रिएजेंट के रूप में ले लिए तो सोडियम का मेटल, और सॉल्वेंट के रूप में लेंगे ड्राई हुआ ईथर, मतलब ड्राई ईथर। अब देखिए दोस्त, हम लोग जानते हैं कि उस रिएक्शन को याद करने का ट्रिक है एक का डबल। तो आइसोप्रोपाइल का डबल करेंगे तो यहाँ पर 2 आइसोप्रोपाइल बन जाएगा। ये मेरा एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये हो गया आपका CH, और इस CH पर लगा हुआ है 2 मिथाइल ग्रुप, ये हो गया आपका दोस्त आइसोप्रोपाइल ग्रुप। इसी का मिरर इमेज बना देंगे। तो CH के सामने CH आ गया, CH पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो CH पर यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। इस आइसोप्रोपाइल ग्रुप का दूसरा मिरर इमेज ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया। यहाँ पर प्रिंसिपल चेन होंगे दोस्त, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। ये दोनों ग्रुप प्रिंसिपल चेन से बाहर चले गए, ये दोनों बन गए ब्रांच। तो 2 पर मिथाइल, 3 पर मिथाइल है, यहाँ पर लिखिए हैं 2,3 डाई मिथाइल, ये तो हो गया ब्रांच का नाम। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मेरा ब्यूट, यहाँ पर लिखिए ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिखिए N। नंबर है तो कॉमा का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है तो हाइफन का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, और इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इस रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बनता है। देखिए दोस्तों, इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर आइसोप्रोपाइल का 2 ग्रुप आ गया, लेकिन आइसोप्रोपाइल के यहाँ पर एक ग्रुप है, तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीपल कर दिए। लेकिन यहाँ पर 2 क्लोराइड हो गया और सोडियम एक ही है, तो बैलेंस करने के लिए सोडियम को 2 से मल्टीपल कर दिए। तो जिस तरह दोस्त मेटल को नॉन मेटल पसंद है, उसी तरह 2 सोडियम को 2 क्लोराइड पसंद है। यहाँ बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल के रूप में दोस्त टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड लेते हैं। ये हो गया आपका दोस्त कार्बन, इस कार्बन पर लगा हुआ 3 मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप नीचे लगा दिया। ये हो गया आपका खाली बॉन्ड, खाली बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन पर 1 2 3 मतलब 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। ये हो गया 3 डिग्री कार्बन, तो 3 डिग्री कार्बन को टर्सरी कार्बन बोलते हैं। यहाँ पर लिखिए दोस्त टर्सरी। 1 2 3 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, यहाँ पर लिखिए दोस्त ब्यूट। खाली बॉन्ड के लिए लिखिए YN, इस ग्रुप का नाम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल। ये हो गया मेरा टर्सरी ब्यूटाइल। इस खाली बॉन्ड में लगा दिए क्लोराइड, यहाँ पर लिखिए क्लोराइड। इस ग्रुप का नाम हो गया दोस्त टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। रिएजेंट के रूप में सोडियम का मेटल ले लिए, और सॉल्वेंट के रूप में लेंगे दोस्त ड्राया हुआ ईथर, मतलब ड्राई ईथर लेंगे। अब देखिए दोस्त, उस रिएक्शन को याद करने का ट्रिक है एक का डबल। यहाँ पर एक टर्सरी ब्यूटाइल है ना, इसका डबल कर देंगे तो 2 टर्सरी ब्यूटाइल बन जाएगा। ये कार्बन है, इस कार्बन पर लगा हुआ 3 मिथाइल ग्रुप, इस कार्बन पर दोस्त हम 3 मिथाइल ग्रुप को जोड़ दिए। ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। इसी का मिरर इमेज बनाएंगे तो वो टर्सरी ब्यूटाइल बन जाएगा। यहाँ पर कार्बन लिख दिए और इस कार्बन पर लगा दिए 3 मिथाइल ग्रुप, ये फिर से बन गया आपका दोस्त टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर 2 टर्सरी ब्यूटाइल है और रिएक्टेंट में 1 टर्सरी ब्यूटाइल है, तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीपल कर दिए। यहाँ पर 2 क्लोराइड हो गया और सोडियम के एक ही मेटल है, यहाँ पर 2 सोडियम को बैलेंस कर दिए। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो 2 सोडियम 2 क्लोराइड को रिप्लेस कर दिया, और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ पर प्रिंसिपल चेन होगी दोस्त, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। तो ये चारों ग्रुप प्रिंसिपल चेन से बाहर चले गए, ये बन गए ब्रांच।
तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त 2 मिथाइल 2 मिथाइल 3 मिथाइल 3 मिथाइल। तो सबसे पहले हम दोस्त ब्रांच में लोकेंट को लिखते हैं। ये हो गया मेरा 2 2 3 3 1 2 3 4 मिथाइल है। यहाँ पर लिख दिया टेट्रा मिथाइल। ये हो गया आपका दोस्त ब्रांच का नाम टेट्रा मिथाइल। फिर 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया आपका ब्यूट। यहाँ पर लिख दिए ब्यूट। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए एन। नंबर है कॉमा नंबर कॉमा कॉमा नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया आपका 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। इस रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन का फॉर्मेशन होता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह आपका दोस्त फुल एचडी में ऊर्ज रिएक्शन खत्म हो गया। तो दोस्त चीते की चाल, बाज की नज़र और हिमांशु कुमार की कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं कर सकते।